जाते ही दोनों सबको लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने कमरे में, वो फ्रेंड अपने कमरे में, वो जाकर सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अभी रात को सोते सोते वो जो उसका हस्बैंड होता है उसकी आंख खुलती है किसी डिस्टर्बेंस से, तो थोड़ा सा नशे में भी था, थोड़ा थकान भी थी, तो उठता है तो देखता है कि कुछ हिंदी में कोई कुछ काउंट कर रहा है, 15, 20, 15, 16, 17, 18 ऐसे। उसको लगा क्या कर रहा है, उसको लगा उसकी वाइफ कुछ गिन रही है पैसे से, उसने क्या कर रही हो, सुबह जाओ, तो आवाज बंद हो गई उसके बोलते ही, वापस सो गया। अब नींद में आपको टाइम का पता नहीं चलता, फिर से उसकी वापस से आंख खुली डिस्टर्बेंस से, तो जो काउंटिंग चल रही थी हिंदी में 15, 16, वो बहुत आगे पहुंच चुकी थी, 25,127, 25,128, 25,129। उसने लगा क्या गिन रही है, इतने तो पैसे भी नहीं हो सकते। तो उठ के देखता है तो उसकी वाइफ आसपास नहीं, तो उठता है, कमरा बड़ा था, रिजॉर्ट का जो होता है बड़ा अच्छा खासा रिजॉर्ट था, उसमें एक छोटा सा ही डिम लाइट जली हुई थी बहुत कॉर्नर के अंदर। उसने देखा कि उसकी वाइफ यहाँ पर कहीं पर नहीं है। उसने 2-3 बार आवाज लगाई, अच्छा जैसे ही वो उठा वो काउंटिंग बंद हो गई, आवाज आना इसको आ रही थी। अब जब आप नींद में से उठते हो तो एकदम से आप आंखें सेटल होती है रोशनी के अंदर, तो उसकी आंखें सेटल हुई तो उसने कमरे को स्कैन करना शुरू किया। जैसे स्कैन करके ऐसे घुमा तो उसे दिखा कि उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ है, कि नजर आके वापस से वहां पे टिकी तो वाकई में उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ था, और उसकी रोशनी जो थी उसके सिर्फ इस एरिया तक जा रही थी, जो भी कुछ था तो उसे दिख रहा था, लगा हुआ कोई ना कोई खड़ा हुआ है। थोड़ा और फोकस जैसे उसने किया, एकदम से वो एंटिटी निकल के बाहर आई। तो देखा कि वो जो चुड़ैल जिसका डिस्क्रिप्शन बूढ़े बाबा ने दिया था, सेम वही चुड़ैल वहां पे खड़ी हुई है। उसकी ये लंबी सी नाक है, स्किन पूरी से लटक रही है, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल शाह, चमक नहीं रही, बिल्कुल लाल आंखें होती है, बिल्कुल वैसी आंखें थी। और जैसे उन दोनों की आंखें मिली, चुड़ैल ने सिर्फ एक हंसी करी है, स्माइल किया, और स्माइल करते वहीं कमी बेहोश हो गया बस। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता। सुबह उठा तो उठ के वो उठते से पूछता है तो देखता है पूरे रूम के अंदर भीड़ हो रखी है, वो बूढ़े बाबा जी वही उसे उठा रहे हैं। तो उठते पूछते मेरी बीवी कहाँ है, तो बोलते कि साहब आप उस मंदिर पे गए थे क्या, तो बोलता साइड में हटो, मेरी बीवी कहाँ है, तो उधर इशारा करता है कोने। तो भागते हुए जाता है तो देखता है उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी, और उसकी बीवी की लाश में सबसे अजीब चीज थी वो ये थी कि वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी, और बाल जो थे उसके ऐसे काट के लेकर गया, उसके बाल एक एक करके किसी ने उखाड़े। तो रात को जो काउंटिंग चल रही थी 25,127, 25,128, वो गिन गिन के उसके बाल उखाड़ रही थी। क्योंकि जब ये लोग वहां पर गए थे इन्होंने तो चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन चुड़ैल ने उसको देख लिया था। उसकी बीवी के बाल बहुत सुंदर थे, तो उसका दिल आ गया उसके बालों पर, और उसके बाल लेने वहां पर आई थी। तो पसंद जो आ जाए वो लेने आ गई, और वो बाल शायद अपने पास लगा लिए होंगे उसने। तो जैसे आपने बताया चुड़ैल की कहानी बताई, निशी डाक की कहानी बताई, ऐसी और कोई एंटिटी जिसके बारे में कोई कहानी आप बताना चाहते हो? तो जैसे अभी हम इतनी सारी एंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मेरे पास भी एक किस्सा आया था कर्ण पिशाचनी का। कर्ण पिशाचनी तो वैसे ही बड़ी फेमस चल रही है आजकल इंटरनेट पे है, वो यूथ के बीच में ज्यादा चल रही है, यूथ बहुत याद करता है उन्हें। लेकिन ये जो था ये थोड़ा उल्टा पड़ गया था। हुआ क्या था ये मुझे बताई, हिमाचल में मेरी एक रिलेटिव है और वो काफी इन डेप्थ नॉलेज रखती है। तो हिमाचल में आपको पता है कि इन सब चीजों के बारे में जागर लगना और इस तरीके की जो मान्यताएं होती हैं वो बहुत ज्यादा है वहां पर, मतलब देवी देवताओं की जो मान्यता है। तो मैं कभी कभी उनसे फोन करता था कि आपके यहाँ पे तो इतना सब कुछ होता है, कभी आप ही बता दिया करो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड में एकदम से क्लिक करा। तो जैसे दिन में मैंने बात करी, मैं शूट पर बैठ गया और मैं अपने स्टूडियो में था, मेरा स्टूडियो का माहौल भी ऐसा पूरा रेड, और मैं अकेले में शूट करता हूँ। तो उनका अप्रोक्सीमेटली रात के 10:30-11 बजे फोन आया, बोली कि अक्षय मैं तेरे को एक चीज बताना भूल गई। बोली कि तेरे को मैं बताती हूँ कि ना जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसके वहां पर ना जंगलों में कर्ण पिशाचनी रहती है। मैंने बोला आपको कैसे पता? बोली ये केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि जैसे होता है ना कि तांत्रिक फैलता चला जाता है वो चीज, तो वो उन तक भी पहुंची वो बात। एक सरदार जी थे, उनका बिजनेस काफी लॉस में चल रहा था, काफी लॉस में था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास गए, जैसे कुछ होते हैं कि मेरे को गड़ाधन दिलवा दो, कि कहीं जमीन के अंदर गड़ाधन हो, कोई ऐसी सिद्धि मुझे दिलवा दो जिससे मैं अपना बिजनेस प्रॉफिट में ला सकूं। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया था अपने बिजनेस के ऊपर, पर वो बिजनेस चल नहीं रहा था। अब ये पहुंचते एक ऐसे तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि देख इसमें तेरी मदद मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन वो भी तेरे हाथ में है कि तू उस चीज को पूरी तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे ये तो पता था ये जो घटना बताई जा रही है सच्ची है, कि झूठ तो नहीं बोलते, क्योंकि इतने दिनों से पूछ रहा हूँ तब कंटेंट नहीं मिला, तो अब तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने बताया कि सरदार जी जो थे उनको बताया गया दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में एक कर्ण पिशाचनी रहती है, और पूरा उसको नक्शा बताया गया कि इधर से इधर जंगल में इस तरफ से इस तरफ पेड़ों के बीच में से उधर जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो 2 रूप में रहती है, एक तो बुजुर्ग या फिर जवान। लेकिन उसकी पहचान है कि उसके बाल बहुत लंबे मिलेंगे आपको, और वो आपसे इन रिटर्न कुछ मांगेगी। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप दोगे नहीं दोगे, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या आपके हाथ में। ये उस चीज को सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में रह क्या गया, तो एक बार आजमा के देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, दिल्ली करोल बाग साइड के रहने वाले थे, और ये उस हाईवे पे निकल जाते हैं बताए टाइम पे और बताए उस रास्ते पे। तो ये चलते हैं जाते जाते हैं, तो वहां पर गुड़गांव साइड आपने देखा होगा रावली हिल्स आते हैं, सोना का पूरा इलाका आता है जो पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, उस तरफ पहुंचते हैं। ढूंढते तो इन्हें काफी देर हो गई थी, और ये सोच रहे थे कि पागल बना दिया, कि ऐसे ही भेज दिया,
कि मेहनत करेगा, नहीं मिलेगा वापस आ जाएगा, तो फिर बोल देंगे तुमने मेहनत ही नहीं करी। ये पूरा अंदर चला गया कि मेरे पास आखिरी में बचने को रह क्या गया, अगर यहाँ पे भी मैं आऊंगा ज्यादा से ज्यादा कोई जानवर खा जाएगा। चलते चले गए तो इन्हें दूर से दिखता है कि यार कोई कुटिया बनी हुई है जंगलों के अंदर कोई एक कुटिया सी बनी हुई है, कोई परमानेंट रहने का तो ये साधन नहीं है। तो इनके दिमाग में आया कि मैं सही जगह आ गया। एक लालटेन टंगा हुआ है और एक खाट लगी हुई है जो जैसे गाँव में होती थी, और उस पर एक औरत लेटी हुई है और उस औरत के बाल पूरे लहरा रहे हैं, जमीन टच कर रहे हैं पूरा, जैसे एक पीछे से पूरा कारपेट टाइप होता है। तो ये सोचते कि यही है, ये उसके पास जाते हैं। तो उस टाइम वो थी एक बुजुर्ग के रूप में। तो उसने बोला कि अम्मा अम्मा मुझे किसी ने भेजा है। तो वो जैसे ही बाल उठा के घुमा के खड़ी हुई, वो एक लड़की में वहां पर कन्वर्ट हुई, एक लड़की वहां पर आ गई। तो पूछा कि अच्छा तेरे को उसने भेजा है, पता नहीं क्यों भेज देता है लोगों को मेरे पास अपनी बलि चढ़वाने के लिए, कि लोग मेरे पास आते हैं अपनी बलि देने के लिए। तो ये बताता है कि मेरे साथ बहुत आर्थिक तंगी चल रही है और अगर ऐसे चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं पैसा बना पाऊं। तो जोश जुनून में ये इतना होता है कि अब मैंने जब ढूंढ लिया तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। तो वो जो कर्ण पिशाचनी थी वो इनसे बोलती है कि देख ऐसा है कि मैं तेरे को वो सब कुछ दे दूंगी जो तेरे को चाहिए, पर इन रिटर्न मुझे तेरे से खून चाहिए होगा। अब इसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा बोल दिया हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कर्ण पिशाचनी ने बोला कि सोच ले, अपना खून देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसने फिर भी बोल दिया नहीं नहीं आप ले लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो उधर से बोल देती है तथास्तु। अब ये बंदा, इसको बताया था हर महीने तेरे को यहाँ पे आना होगा और तेरे को खून देना होगा। ये बंदा जैसे ही वहां से निकला, इसके पास ट्रांजैक्शन के मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि बनते जो बिगड़ते काम है वो बनने शुरू। इधर से मैसेज आ रहा, क्रेडिट हो गया क्रेडिट हो गया क्रेडिट हो गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके सारे लोन्स उतर गए, जितना पैसा फंसा था मार्केट में वो सारा हो गया, जो सामान फंसा था वो मार्केट में बिकने लग गया, इसके सारे सॉल्यूशंस मिलने लग गए। धीरे 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 3 हफ्ते के अंदर भाई ये तो अपनी लोकेशन का रिच एक पर्सन बना, जो इसने सारा लॉस करा था। मतलब अगर जनता इसके शोरूम के सामने से जा रही है तो जनता घूम के इसी के शोरूम में घुस रही है। वो लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आई थिंक इनका कुछ गोल्ड का काम था, सब वहां से परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जब 1 महीना बीता, अब ये तो भूल चुका था क्योंकि पैसे के नशे में तो ऐसा हो जाता है इंसान। तो इसे सपना आता है कर्ण पिशाचनी का कि अगर तू उस जगह पे दोबारा नहीं आया जहां पर तूने वादा करा था, तेरे से सब कुछ छिन जाएगा। अब इसको एकदम से लगता है यार मैं जो वादा करा था वो तो मैंने निभाया नहीं, और जब दे सकती है तो ले भी सकती है। ये अपनी गाड़ी उठाता है, सीधा उनके पास पहुंचता है। इसके आगे वो एक जैसे होता है ना कि ब्लड का पॉली बैग होता है, उसको आगे करके बोलती है सब भर के दे दे। तो उस टाइम इसके दिमाग में आता है कि ये चीज हर महीने में कैसे कर लूंगा। एक बार तो चलो मैंने दे दूंगा, क्योंकि ब्लड बनने में महीने महीने लग जाते, 6-6 8-8 महीने। तो वो ये बोलते सरदार जी की मैं कैसे दूंगा। बोलती है कि अब तूने पूछा भी तो नहीं मुझसे कितना क्या कैसे, निकालना शुरू कर। ये इसी के सामने पिन लगा के ब्लड निकालना शुरू करती है। एक बार तो दे दिया, एक बार देने के बाद फिर अगले महीने बुलावा आ गया, आ जाओ भाई, पैसा अंत लेवल का है, पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, खून कहां से दूं। 3 महीने में सरदार जी खत्म। ठीक है, यहाँ पे वो मुद्दा भी खत्म हो गया। लेकिन अब मजे की चीज, जब मैंने इसे कहीं बताया तो पहले तो मेरे पास दबा के मैसेज आए कि अक्षय भाई हमें वो लोकेशन बता दो यार, हमें भी जाना है दिल्ली जयपुर हाईवे के उस लोकेशन के बीच में, हम भी उस कर्ण पिशाचिनी से मिलने जाना चाहते हैं। अब आता है जो मेन सस्पेंस था। मैंने बोला अच्छा तो फिर दीदी क्या सीन है इसका, जब मैं बात कर रहा था फोन पे क्या सीन है। उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी, मेरी रूह कांप गई। बोली अक्षय तेरे को पता है ये ना तांत्रिक भी बताते हैं कि अगर हम उस कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करते हैं ना, वो सब सुन रही होती है। और मैं स्टूडियो में पूरा सेटअप अकेला, और वो पता है क्या बोली दीदी, तुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें सुन रही है, मेरे आसपास कोई है। भाई वो दिन था, रात को शूट थोड़े कम कर दिए थे मैंने। ऐसा सीन हो गया था कि कुछ ये जो शक्तियां हैं, डायन कर्ण पिशाचिनी, ये कहीं से भी कान लगा के सुनती है। क्या पता हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो वहां से कोई सुन रहा है। कुछ अलग करती है कर्ण पिशाचिनी, पिशाचिनी से कैसे फर्क है? जैसे जल पिशाच होते हैं, ऐसी कर्ण पिशाचिनी का क्या मतलब? कुछ कर्ण पिशाचिनी को किस चीज में यूज में लिया जाता है, ये लोग 3 तरीके से सिद्ध करते हैं जितना मैंने मतलब समझा है। क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें कोई बोलता है कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करा गया माँ के रूप में, किसी ने सिद्ध करा बहन के रूप में, किसी ने सिद्ध करा वाइफ के रूप में। तो अगर वाइफ के रूप में करा तो आप किसी से संभोग नहीं बना सकते, अगर बहन के रूप में करा तो आप बहन नहीं बना सकते, अगर माँ के रूप में करा तो आप माँ नहीं बना सकते किसी को। जैसे मेरी माँ है तो मुझे त्यागना पड़ेगा। तो कर्ण पिशाचिनी ऐसा होता है कि आपने अगर सिद्ध कर ली तो मतलब आप कोई भी काम करा सकते हो दुनिया में अपना। देखो दिव्य भाई, ये ऐसा होता है कि जो कर्ण पिशाचिनी है ये यूथ में इतनी ज्यादा फेमस क्यों रहती है, जो टीन एज होते हैं, जो 25-28 तक के रहते हैं, इनके बीच में इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जो जितने भी किस्से सुने हैं ना, वो सारे ये सुने कि ये लस्ट पूरा करती है।